बहुत बड़ी खबर आ रही है पड़पड़गंज सीट से। वहां से रविंद्र नेगी, भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र नेगी चुनाव जीत गए हैं और जो चुनाव हारे हैं उनका नाम है अवध ओझा। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की है क्योंकि हमने लगातार देखा था इस सीट पर पिछली बार भी रविंद्र नेगी सिर्फ 3200 वोटों से हारे थे। अभी मनीष सिसोदिया का हम जिक्र कर रहे थे सर, तो मनीष सिसोदिया पिछली बार 3200 वोटों जीते थे, लेकिन लगातार रवि नेगी, जिनको हम रवि नेगी हैं, उनका नाम जो निकनेम है रवि नेगी कहा जाता है, इलाके में बहुत मशहूर हैं वहाँ पर, और उन्होंने जमीन नहीं छोड़ी और वो चुनाव जीत गए। क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने जमीन नहीं छोड़ी। चुनाव में मात्र 3000 तकरीबन वोटों से हारने के बाद में वो लगातार 5 साल क्षेत्र में दिखे, वहाँ की कंस्टिट्यूंसी में लोगों के संपर्क में रहे। और सबसे बड़ी बात, मनीष सिसोदिया को उन्होंने जिस तरह से वहाँ से हटाया और अवध ओझा वहाँ पर आए। अवध ओझा जो कि सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर हैं, यूपीएससी के स्टूडेंट्स को कोचिंग देते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो उनकी जो सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी है वो जो है वोटों के में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाई। और ईस्ट यूपी जो कॉन्स्टिट्यूंसी, जो ईस्ट दिल्ली जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का पटपड़गंज पार्ट है, ये बीजेपी डोमिनेटेड शुरू से रही रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बीजेपी के आनुषंगिक संगठन है, उन लोगों की जो डोर टू डोर मीटिंग हुआ करती, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे आरएसएस हो, वहाँ पर उनकी जो आप देखेंगे कि सुबह से लेकर शाम तक जिस तरह से कन्वेंसिंग हुई, उसमें जो पर्दे के पीछे ये सड़कों पे नहीं दिखा, ये लोगों में आपस में जनसंपर्क में दिखा, वो बहुत काम आया। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि तकरीबन 28,000 के अंतर से जो है रवि नेगी जीते हैं। और ये पॉपुलर रिफ्लेक्शन, मैं इसको कहूँगा पॉपुलर रिफ्लेक्शन जो सेंटिमेंट्स का है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम आए हैं। इस बार जो है दो बार का जो आम आदमी पार्टी लगातार सत्ता में थी, उसके खिलाफ जो आक्रोश था जनता में, या फिर यूं कहें कि म्युनिसिपल में आने के बाद छोटी छोटी चीज़ें, चाहे सड़क हो, चाहे नाली हो, या छोटी छोटी व्यवस्था है, उसमें लोग परिवर्तन चाह रहे थे। उस तरह की चीज़ें परिवर्तित हो नहीं पाई। शायद यही सब मिल के एक जो कारण है आम आदमी पार्टी के हारने का कारण एक साथ बन रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए बड़ी सीटें हैं उनका लगातार रिजल्ट आ चुका है। हमने इससे पहले आपको बताया था कि मनीष सिसोदिया चुनाव हारे हैं, उसके बाद जंगपुरा से वो चुनाव हारे हैं। अब पड़पड़गंज से खबर है कि अवध ओझा चुनाव हार गए हैं। एक बार और मैं कहूँगा, अभी खबर रिफ्लेक्ट आ रही है कि जो नई दिल्ली सीट से जो है केजरीवाल साहब भी करीब 1800 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि जो बड़े चेहरे, मनीष सिसोदिया हो या फिर ये आतिशी हो जो चीफ मिनिस्टर हैं, या फिर केजरीवाल साहब हैं, ये सब बड़े चेहरे पीछे चल रहे हैं। तो इसका मतलब जो है इस पार्टी का जो है, जो यूँ कहें कि जो जिस तेज़ी के साथ ऊपर गई थी, उसी तेज़ी के साथ जो बड़े नेता इनके जो है हारते हुए दिख रहे हैं। आप ये जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह से ट्रेल कर रहे हैं, हार रहे हैं। ये तकरीबन जो है आतिशी भी काफ़ी वोटों से पीछे चल रही हैं। जी, तो जो टॉप लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की, वो टॉप लीडरशिप पूरी तरह बिखरती हुई नजर आ रही है। अपनी अपनी सीटों से लोग चुनाव में पीछे चल रहे हैं। 2 टॉप लीडरशिप, इनके जो टॉप लीडर हैं 2, वो चुनाव हार चुके हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कौन चुनाव जीत रहा है, कौन हार रहा है। और अब सबसे बड़ी बात जो हम आपको बताएंगे कि दिल्ली का जो सीएम फेस, कौन से ऐसे नेता होंगे जिन्हें भारतीय जनता पार्टी सीएम के लिए प्रोजेक्ट कर सकती है। लगातार हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।